ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको चंद्र युति यानी कि चंद्र के साथ कोई अगर दूसरा ग्रह आकर किसी एक घर या एक भाव में बैठ जाते हैं तो उसे युति कहा जाता है। यानी दो ग्रह किसी इकट्ठे एक भाव में बैठे हों। ठीक है जी। तो मान लो किसी भाव में चंद्र के साथ आके सूर्य बैठ गए हैं, सूर्य देव बैठ गए हैं, तो आपका जो जीवन है वो सामान्य होगा। अगर चंद्र ग्रह के साथ आके मंगल बैठ गए हैं तो आप खुश रहने वाले इंसान होंगे। अगर आपके चंद्र ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो आप काफी इंटेलिजेंट और होशियार होंगे। अगर आपके चंद्र के साथ गुरु बैठ गया है तो आप नेक दिल इंसान होंगे। अगर आपके चंद्र के साथ राहु बैठ गए हैं तो आप हमेशा ही चिंतित में रहेंगे। और अगर आपके चंद्र और शुक्र में चंद्र प्लस शुक्र बैठ गया है तो आप भोगी प्रवृत्ति के होंगे। उसके बाद चंद्र प्लस शनि बैठ जाए तो आपको एकांतवास अकेले रहना आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपके चंद्र प्लस केतु किसी घर में इकट्ठे बैठा हो तो आप खोजी यानी रिसर्चर यानी कि एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानने के इच्छुक होंगे। रिसर्च टाइप यानी खोजी टाइप के इंसान होंगे। तो ये मैंने आपको जस्ट नॉलेज दी है। आप भी अपनी कुंडली में अपने लगन कुंडली में देख सकते हैं कि आपके चंद्र के साथ अगर ये ग्रह बैठे हैं तो आपका ऐसा कोई बिहेवियर है या नहीं है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा ग्रह अकेला बैठा है, कौन से भाव में बैठा है या किसी ग्रह के साथ बैठा है। तो उसके आगे की वीडियो मैं जो मुझे आप सजेस्ट करेंगे उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको चंद्र युति यानी कि चंद्र के साथ कोई अगर दूसरा ग्रह आकर किसी एक घर या एक भाव में बैठ जाते हैं तो उसे युति कहा जाता है। यानी दो ग्रह किसी इकट्ठे एक भाव में बैठे हों। ठीक है जी। तो मान लो किसी भाव में चंद्र के साथ आके सूर्य बैठ गए हैं, सूर्य देव बैठ गए हैं, तो आपका जो जीवन है वो सामान्य होगा। अगर चंद्र ग्रह के साथ आके मंगल बैठ गए हैं तो आप खुश रहने वाले इंसान होंगे। अगर आपके चंद्र ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो आप काफी इंटेलिजेंट और होशियार होंगे। अगर आपके चंद्र के साथ गुरु बैठ गया है तो आप नेक दिल इंसान